नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। मेंस का रिजल्ट आ चुका है, इंटरव्यू का हो रहा है अब इंतजार। आइए देखते हैं कि यूपीएससी का जो ये समन लेटर आता है, इसके बाद की जो प्रक्रिया है, जहां होंगे आपसे प्रश्न, और वो प्रश्न बड़े मजेदार होते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कुछ मजेदार क्वेश्चंस आपके सामने लाने की, और आप भी बोल सकते हैं कि ऐसे प्रश्न पूछता कौन है। देखिए, यूपीएससी की बात की जा रही है। यूपीएससी जब प्रश्न पूछने उतरता है, वो बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट है। इट्स नॉट अ नॉलेज टेस्ट नाउ, इट्स योर पर्सनालिटी टेस्ट। नॉलेज आपने अपना मेंस में प्रूव कर दिया है, यू हैव प्रूव्ड योर नॉलेज। नॉट इट्स योर पर्सनालिटी, आप कैसे बिहेव करते हैं, प्रश्नों को ठीक से सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, क्या जवाब देते हैं, ये होता है। और देखते हैं आप में से कितना लोग जवाब देते हैं आज के हमारे प्रश्नों का। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को, आपसे भी हो सकते हैं, तैयार रहिएगा। और जो लोग भले ही इस साल इंटरव्यू नहीं भी दे रहे हैं, चिंता मत करिए, आप जरूर देंगे। इसका जवाब देते हैं कैसा होगा, तो लोग डिस्कस कर सकते हैं, अरे कौन पूछता है, पर यूपीएससी बोलता है कि हाँ, मैं कुछ भी ऐसा पूछ सकता हूं। पहला सवाल उसका बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, प्लेन क्रैश के ऊपर था। इफ अ प्लेन क्रैशेस ऑन द बॉर्डर बिटवीन द यूएस एंड कनाडा, वेयर डू यू बरी द सर्वाइवर? सर्वाइवर को आप कहां बरी करेंगे अगर कनाडा और लगभग आपके यूएस और कनाडा बॉर्डर पे हो गया? अब इसका जवाब आप भी सोचिए बैठ के, प्रश्न के ही अंदर जवाब भी है। कहां सर्वाइवर्स को बरी करेंगे? सर्वाइवर क्रैश में बचेगा ही कौन? अब आपको कोशिश करनी है, इससे एक हिंट मिलता है कि जब वो पूछें तो आप अपने दिमाग को सिर्फ क्वेश्चन पे रखें, कहीं और ना रखें, क्योंकि वो पूछ के निकल भी गए। उन्होंने सर्वाइवर वर्ड यूज कर दिया, वेयर डू यू बरी द सर्वाइवर्स? भाई, सर्वाइवर्स को बरी करता कौन है, और सर्वाइवर्स बच कैसे रहे इस क्रैश में? तो ये सारी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। We'll have to be mentally present there and mentally alert ourselves. तो यहाँ पे जवाब इसका यही होगा कि सर और मैम, there are no survivors, and even if there are survivors, why do we bury them? We don't have to bury the survivors, of course. तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, आपको अपना दिमाग खोल के रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये डेज के ऊपर था, और ये चेयरमैन तो नहीं, चेयरमैन के जो बगल में 4 मेंबर्स और बैठे, उनमें से एक ने पूछने की कोशिश की, कैन यू नेम 3 consecutive days without using the conventional words like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday और Sunday? बताइए, कोशिश करिए जवाब देने का। क्या आप मुझे 3 दिन बता सकते हैं विदाउट मेंशनिंग मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे? सोचिए, उस समय सोचने का समय कम रहता है, पर विश्वास मानिएगा, आपको एक रूल डेवलप करना होगा, एक आदत डेवलप करनी पड़ेगी, और उसमें आपको कोशिश करना है, पहले प्रश्न को सुन लीजिए, आराम से सोच लीजिए और फिर जवाब दीजिए। Can you name 3 consecutive days without using the words Monday, Tuesday, Wednesday? Of course. Yesterday, today, and tomorrow. These are the 3 days that I can name. Yesterday, I was preparing for the interview. Today, I am sitting in front of you giving the interview. And tomorrow, I might be waiting for my results. 3 दिन मैंने आपको बताया बिना यूज किए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। यू रिक्वायर दिस मेंटल प्रेजेंस, प्लीज अंडरस्टैंड। आपको वहां पे जवाब देना होगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा एक मैथ्स उन्होंने पूछने की कोशिश की, और ये मैथ्स नहीं है एक्चुअली, दिस इज अ रीजनिंग, इट्स एन एप्टीट्यूड थिंग दैट यू आर बीइंग टेस्टेड नाउ। मैथ्स नहीं पूछ रहे, पर देखिएगा, लगेगा आपको सुन के सर मैथ्स नहीं आता है, ऐसे डरना नहीं, कॉन्फिडेंस। The third thing required for this examination is mental alertness. You will be responding slowly, and the third is you will have to be confident. Even if you do not know the answer, listen to the question. I'll tell you कैसे बोला जाता है कि जब जवाब नहीं आता, चिंता मत करिए, पॉजिटिव रहिए। क्वेश्चन है, how many times can you subtract 5 from 25? 25 में से 5 आप कितनी बार घटा सकते हैं? सोचिए, हाँ सोचिए, जवाब आ रहा है, 4, 3, 2। The answer has to be 1. आप 25 में से जैसे ही 5 घटाएंगे, आप एक ही बार घटाए, वो 20 बन चुका ऑलरेडी। तो 25 में से 5 मैं बस एक ही बार घटा सकता हूं, उसके बाद तो चेंज हो गया नंबर। तो आपको चाहिए, मैथ्स का कुछ डर नहीं होना चाहिए, शुड बी कॉन्फिडेंट देयर। और हाँ, जो आंसर दीजिए उस पर इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि अगर प्रश्न बने भी, यू आर रेडी फॉर दैट क्वेश्चन नाउ। तो तीसरा हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि 25 में से 5 कितनी बार घटा सकते हैं। आप बोलेंगे एक बार सर। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ वही चेक करने के लिए है कि आप कई बार जब वर्ड्स बोलते हैं, या फिर जब आप कई बार नॉर्मल भाषा में बात कर रहे होते हैं, जिनका मान ली इंग्लिश मीडियम है, डू यू रिमेंबर और डू यू फाइंड आउट द वर्ड्स इंटरेस्टिंग? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टोल्ड? लेट्स अंडरस्टैंड। अ फार्मर हैज 15 sheep and all but 9, and all ये but है, and all but 9 die. How many sheep are left?
A farmer has 15 sheep and all but 9 die. All but 9 die. इसका मतलब होता है ये एक तरह से जब आप नॉर्मली बात करते तो यूज करते हैं तो वो बस प्रेजेंस देखना चाहते हैं कि आप क्या प्रेजेंट हैं कि नहीं है वहां पे. ऑल बट 9 मतलब सब खत्म हो गए सिवाय बट 9. ऑल मतलब सब खत्म हो गए बट दीज 9 वर सेव्ड. इसीलिए आपका आंसर क्या हो गया? 9 शीप्स अभी भी बची हैं. ऑल बट 9. द होल क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स बट 4 हैव फेल्ड. मतलब सब बच्चे फेल हो गए बस 4 को छोड़कर. ऑल स्टूडेंट्स बट दीज हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स. तो जो दीज है उतने ही बस क्लियर नहीं कि बाकी सब क्लियर कर लिए प्रीलिम्स. ऑल बट दीज 4 हैव क्लियर दिस स्टेज. मतलब बस ये 4 को छोड़कर सब क्लियर कर चुके हैं. ये कॉमन भाषा में यूज किया जाता है और नॉर्मली आप इसको अगर जो इंग्लिश बेहतर समझता है वो अपना किसको अच्छे से आंसर दे सकता है. चलिए फिर से मैथ्स का ही खैर आ रहा है, देखते क्या होगा. If there are 6 apples and you take away 4, how many do you have? अगर 6 एप्पल हैं और उनमें से आप 4 ले जाते हैं तो आपके पास कितना है? बहुत सरल सवाल है. Only requires your presence of mind है. अरे आप 4 लेके गए तो आपके पास 4 ही होगा ना, उससे कम तो होगा नहीं, उससे ज्यादा तो होगा नहीं. ये लिखा है if there are 6 apples, ये नहीं लिखा if you have 6 apples. If there are 6 apples, you take 4 out of them, आपके पास 4 ही होगा. बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें आती हैं. पहला लेसन आज हम आपको देना चाह रहे हैं इंटरव्यू के लिए. एक चीज याद रखिएगा, रेस्पेक्ट द बोर्ड. एंड रेस्पेक्ट के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉन्फिडेंस, ये सब चाहिए. और अगर आपको लगे कि आप कहीं पे आपको जवाब नहीं पता और फिर भी आपको जवाब देना है तो बहुत कॉमनली आप यूज कर सकते हैं, सर मैम may I hazard a risk, can I take that risk to answer this although I am not able to recall but I would like to take that risk. बोर्ड आपको हमेशा ही प्रोत्साहित करेगा कि हाँ बताइए, और आप बताइएगा अपना जवाब. मान लीजिए कोई जवाब नहीं देना है, आप आराम से बोल सकते हैं कि सर मैम विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ बट ऑफ कोर्स मे बी आफ्टर गोइंग फ्रॉम हियर आई वुड रियली ट्राई टू सी दिस. और एक बहुत कॉमन सा आंसर दिया जाता है कि सर मैम रियली आई कैन नॉट रिकॉल दिस राइट नाउ बट ऑफ कोर्स आई थिंक ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और दो सेशंस आई वुड लाइक टू सी एंड लर्न व्हाट एंड हाउ थिंग्स हैपन. तो आप एक उनको फ्यूचर दिखाना चाहते हैं दैट यू आर इन द सर्विसेज एंड यू आर गोइंग टू डू दिस. और कई बार वो अगर आपको कुछ ऑफर करें कि प्लीज यू हैव स्नैक्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव ग्लास ऑफ वाटर इन फ्रंट ऑफ यू, पानी आप पी सकते हैं, पर अगर वो कुछ खाने के लिए ऑफर करें तो आप बहुत इज्जत पूर्वक विद ड्यू रेस्पेक्ट आप बोलेंगे सर आई जस्ट हैड माई दिस ब्रेकफास्ट, आई जस्ट हैड माई लंच, हेंस आई अपोलोजाइज. अभी नहीं करेंगे, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. तो आपको बस वहां कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट दिखाना है. आपने अपना नॉलेज का टेस्ट दे दिया है. अब आपको हर कुछ पता हो जरूरी नहीं है. यू कैन से नो बट देयर इज अ वे टू से नो, दैट इज इंपॉर्टेंट. ना बहुत लोग बोलते हैं पर एक ना बोलने का तरीका होता है नहीं करूंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं पता. अगला क्या होता है, आई एम सो सॉरी सर, आई थिंक आई डिड रिमेंबर इट इन द लास्ट फ्यू डेज बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ. अब उसे क्या लग रहा है कि आप एक तरीका बदल रहे हैं आंसर देने का. पर्सनैलिटी तरीका है, पर्सनैलिटी नॉलेज नहीं है, तरीका है. आपको उसी तरीके को बदलने की कोशिश करनी है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आएंगे और अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में. और आपको जल्दी से कुछ हमें और बताना है. देखिए स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है और यही मौका है चैंपियनशिप में चैंपियन बनने का. हजारों लोग दे रहे हैं और उसमें से आपका एक रैंक आएगा. आपको सोचिए कितना मोटिवेशन मिलेगा. आई गॉट दिस रैंक with these lakhs of people sitting around me. और ये अनअकैडमी करा रहा है. 40 करोड़ का स्कॉलरशिप पूल है और आपको 100% आप पढ़े लिखे हैं, आपको मिलेगा कुछ तो कुछ स्कॉलरशिप. उसको यूज करके कोई आप कोर्स ले लीजिए. हमारे पास रफ्तार बैच है, फाउंडेशन बैच है, हर 10-15 दिन में हमारा एक बैच हो रहा है. अच्छे खासे लोग आ रहे हैं. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन. प्लस यू कैन गेट समथिंग टू एड योर प्रिपरेशन, लाइक आईपैड मिलेगा आपको, मैकबुक मिल सकता है अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो. यू कैन इवन गेट अ डे विद अ ब्यूरोक्रेट. लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन. देकर दीजिए और आपको अच्छा लगेगा. इसको देना है आपको. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, वहां रजिस्टर करिए. CMC कोड डाल दीजिएगा जो कि हमारा कोड है, उससे आपका स्कोर हम तक मैप हो जाएगा. आई कैन सी दिस. आई वांट यू टू गिव दिस टेस्ट ऑन 17 दिसंबर 11 AM. बैचेस हमारे रफ्तार चालू हो रहे हैं. आप देख सकते हैं 21,000 रुपए में और ये अपना फास्ट क्रैश कोर्स है. 6 महीना चूंकि है बाकी, तो उसके लिए हमने लॉन्च कर रखा है इसको. और हमारा 8 साल हो चुका है अनअकैडमी को. बहुत बहुत बधाई हो आपको भी. आप ही की देन थी कि 8 साल हम लोग जुड़े रहे, एक एसोसिएशन में रहे हैं.
और 2015 से लेकर 23 तक की जर्नी है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आज भी अगर देखें तो बिलियंस ऑफ मिनट्स द पीपल आर वॉचिंग अस। 8 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमारे पास एक्टिव हैं जो, प्लस सेंटर्स अगर आप देखें, इस समय ऑफलाइन सेंटर पे हम खड़े हैं और हमारे सेंटर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स टू द ग्रेट विजन दैट वी ऑल हैड एंड वी हैव कम टुगेदर। पर स्कॉलरशिप टेस्ट या चैंपियनशिप ज़रूर दीजिएगा, इंतज़ार रहेगा आपका। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।